आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एच गहराई का एक पात्र दो अमिश्रणीय पारदर्शक द्रवों से भरा जाता है जिनके अपवर्तनांक क्रमशः μ1 और μ2 है। प्रत्येक द्रव की गहराई h/2 है। ऊपर से देखने पर पात्र की आभासी गहराई डैश डैश है। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है? पात्र की आभासी गहराई निकालनी है। ओके, क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा कोई कंटेनर है। ओके, ये हमारा कोई पात्र है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? h के बराबर दिया गया है। यहाँ पे जो है h/2 इसको h/2 तक जो है हमारे दो अलग अलग पदार्थ से जो है इसको भर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो ऊपर रखा गया है इसका अपवर्तनांक कितना है? μ1 के बराबर है और इसका अपवर्तनांक कितना है? μ2 के बराबर है। जो दो द्रव भरे गए हैं और दोनों अमिश्रणीय है, मीन्स ये दोनों एक दूसरे में मिलते नहीं, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। तो नीचे हमारा μ2 अपवर्तनांक का द्रव है और ऊपर हमारा μ1 अपवर्तनांक का द्रव रखा गया है। ओके, अब क्या बोला जा रहा है कि अगर ऊपर से कोई प्रेक्षक यहाँ से ऊपर से कोई अगर प्रेक्षक देख रहा है तो उसको इस पात्र की आभासी गहराई क्या दिखाई देगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है, म्यू बराबर क्या होता है? हमारी वास्तविक मोटाई या वास्तविक गहराई। अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है क्या होता है? म्यू इक्वल टू वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है? वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई हमारा जो है आभासी गहराई के बराबर होता है। लेकिन ये तब होता है जब हमारा जो है एक माध्यम जो है जो हमारा एक माध्यम वायु हो और दूसरा जो है म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम हो, तो ये आभासी गहराई होता है। तो जब अगर हमारा ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट वाले के लिए। ये जो पहला द्रव है इसके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है? वायु है और यहाँ पे जो है नीचे μ1 अपवर्तनांक का जो है कोई द्रव रखा हुआ है। तो इसके कारण जो इसकी आभासी गहराई अलग आएगी। इसकी आभासी गहराई हम मान लेते हैं d1 मान लेते हैं, और इसकी यहाँ पे आभासी गहराई हमारी जो है इसकी आभासी गहराई अलग आएगी। इसकी आभासी गहराई हम d2 मान लेते हैं, जो μ2 अपवर्तनांक की वजह से आएगी, इस वाले द्रव की वजह से। क्योंकि दोनों पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग है तो आभासी गहराई दोनों के लिए अलग अलग आएगी, जो यहाँ से हमारा कोई प्रेक्षक अगर देखेगा। ओके, तो म्यू बराबर वास्तविक गहराई डिवाइडेड बाई आभासी गहराई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम d1 को कैलकुलेट करेंगे, d1 हमारा कितना हो जाएगा? d1 इक्वल टू वास्तविक गहराई हमारी कितनी, सॉरी हमारा जो है अगर इस पहले वाले द्रव के लिए देखेंगे तो हमारा μ1 कितना हो जाएगा? μ1 इक्वल टू वास्तविक गहराई हमारी कितनी है? h/2 के बराबर है। वास्तविक गहराई हमने कितना माना है? d1 के बराबर माना है। तो यहाँ से d1 इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा? h/2 μ1 के बराबर हो जाता है। ओके, यहाँ से तो पहले वाले द्रव के लिए इतनी हमारा जो है इतने वाले पार्ट की जो आभासी गहराई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? h/2 μ1 के बराबर आ जाएगी। अब ये दूसरे वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये जो फार्मूला लगेगा ये किस तरीके से लगेगा? यहाँ पे जो अपवर्तनांक हमने यहाँ पे म्यू लिया था, यहाँ पे हमने μ1 जो लिया था वो अब μ1 न लेके μ2 डिवाइडेड बाई μ1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे μ2 डिवाइडेड बाई μ1, क्योंकि ये हमारा क्या होगा? सापेक्षिक अपवर्तनांक हो गया, क्योंकि इसके ऊपर हवा होती, अगर हवा होती तो यहाँ पे क्या आ जाता? 1 आ जाता μ1 की जगह। अगर हवा नहीं है तो μ2 डिवाइडेड बाई μ1 लेना पड़ता है इस फॉर्मूले में। तो ये μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगी? वास्तविक गहराई अभी भी हमारी h/2 है, आभासी गहराई हमने दूसरे वाले पार्ट की d2 मान लिया है। तो यहाँ से हमारी जो d2 की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी, d2 कितना हो जाएगा? h डिवाइडेड बाई टू इंटू μ1 डिवाइडेड बाई हमारा μ2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जब यहाँ पे हमारा जो है कुल आभासी गहराई कितना हो जाएगी? ये d1 और d2 को ऐड करने के बाद हमारी टोटल आभासी गहराई निकल के आ जाएगी। तो पात्र की जो आभासी गहराई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? पात्र की जो हमारी आभासी गहराई हो जाएगी वो कैलकुलेट होकर अब हमारी ये कितनी हो जाएगी? पात्र की आभासी गहराई इक्वल टू हमारा d1 प्लस हमारा d2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जब इसको हम सरल करते तो यहाँ से हमारा d1 कितना आया है? d1 हमारा आया है h/2 μ1 के बराबर आया है, और d2 हमारा कितना आया है? μ1 h/2 हमारा 2 μ2 के बराबर आया है। तो जो पात्र की आभासी गहराई होगी हमारी कितनी होगी? पात्र की आभासी गहराई हमारी हो जाएगी h/2 μ1 और प्लस μ1 h/2 जो है 2 μ2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जो पात्र की आभासी गहराई हमने बता दी, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।